हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो वन बाय वन हम सारे बैंक अकाउंट को कवर करेंगे और उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई बैंक अकाउंट कितने तरीके के होते हैं। तो देखिए, नॉर्मली जो बैंक्स में आपके अकाउंट होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है सेविंग अकाउंट, सेकेंड आपका होता है करेंट अकाउंट, थर्ड है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फोर्थ है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो अकाउंट है इनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा अकाउंट किसके लिए बेटर रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग अकाउंट की, जिसको आप कहते हैं बचत खाता। तो देखिए, जो सेविंग अकाउंट होता है वो नॉर्मली क्या है, रिटेल कस्टमर ओपन करवाते हैं। मतलब नॉर्मली सपोज करिए जैसे आप हैं और हम हैं, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अपना जो है सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। अब सेविंग अकाउंट पर नॉर्मली जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 3% का मिलता है। और अगर इसी जगह हम बात करें आपसे करेंट अकाउंट की, तो देखिए करेंट अकाउंट भी सेविंग अकाउंट की तरह ही होता है, लेकिन करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो देखिए, आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं और अगर आप चाहें तो आप करेंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो देखिए, करंट अकाउंट नॉर्मली वो लोग ओपन करवाते हैं जिनके जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस वगैरह है, कुछ किसी का छोटा बिजनेस है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना करेंट अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और उससे क्या है, अपने ट्रांजैक्शन वगैरह क्या करते रहते हैं। अब देखिए, बस डिफरेंस इतना है कि सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन करेंट में इंटरेस्ट आपको क्या है, नहीं मिलेगा। तो ये दो आपके अकाउंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे अकाउंट, जो है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको आप कहते हैं आरडी अकाउंट या इसको आप कहते हैं आवर्ती जमा खाता। अब देखिए, इसमें क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपने 100 रुपये का आरडी ओपन करवाया, तो आपका क्या होगा, हर महीने 100 रुपये क्या है आपके सेविंग बैंक अकाउंट से आपके आरडी खाते में जाते रहेंगे। और आपने आरडी जितने सालों का करवाया होगा उतने सालों पर वो पैसा आपको क्या है, इंटरेस्ट के साथ में आपको क्या है, मिल जाएगा। अब जैसे सपोज करिए आपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाया 3 साल के लिए, तो 3 साल तक क्या होगा, 100 रुपये आपके सेविंग अकाउंट से क्या है, कटता रहेगा और वो क्या है, आपका क्या है, जमा होता रहेगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो क्या है, एफडी ब्याज के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो देखिए, जो नॉर्मली इंटरेस्ट मिलता है आपका वो होता है 5 से 6% के बीच में। तो जो करेंट में इंटरेस्ट चल रहा है वो 5 से 6% के बीच में चल रहा है आपका। तो इसमें पैसा क्या है, आप क्या है तभी निकाल पाते हैं जब आपका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, हो जाता है। अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले निकालते हैं तो बैंक क्या है, 1% का इंटरेस्ट रेट क्या है, डिडक्ट कर देती हैं। तो ये बात हो गई आपके रिकरिंग डिपॉजिट की। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट अकाउंट, जो है 4th नंबर, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है कि आपके पास सपोज करिए 50,000 रुपये हैं। अब आपने सोचा कि भाई मैं 50,000 रुपये का क्या करूं, तो आपने क्या किया, एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट बनवा दिया अपने 50,000 रुपये का। अब वो 50,000 रुपये पर क्या होगा, जो आपको इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली अगर आप इसको सेविंग अकाउंट में रखते तो आपको क्या 3% केयर मिलता पर एनम। अगर आप इसको करेंट में रखते तो भाई कोई भी इंटरेस्ट ना मिलता, और रिकरिंग में आप रख नहीं सकते थे, तो आपके पास ऑप्शन था फिर क्या, फिक्स्ड डिपॉजिट का। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आप रखेंगे तो आपको क्या है, अराउंड 5 to 6% आपको क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इस पर मिलेगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट आपके होते हैं ये पर एनम होते हैं, मतलब साल में एक बार आपको क्या है, इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आपके क्या है, 4 बेसिक अकाउंट होते हैं और इन अकाउंट में क्या है, आप अपना अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन क्या करवा सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बैंक एफडी आरडी। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड और वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर बैंकिंग से रिलेटेड सारे टर्म्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।